द ओवल लंदन के मैदान पर खेले जा रहे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे मैच के दौरान दोस्तों बहुत कुछ देखने को मिला है अभी तक मैदान पर। लेकिन बात करेंगे चौथे दिन के खेल के बारे में। आप सभी को बता दें कि तीसरे दिन तक अच्छी स्थिति में नजर आया भारत। जहां तीसरे दिन जब खेल समाप्त हुआ तब भारत का स्कोर 171 रन की लीड मिल चुकी है। स्कोर 270 रन 3 विकेट के नुकसान पर हुआ है। फिलहाल क्रीज पर बात करें तो कप्तान कोहली व रविंद्र जडेजा मौजूद है, जो टीम इंडिया के 2 धाकड़ बल्लेबाज हैं और समय आने पर ये टीम इंडिया के आन बान शान के लिए कितने भी रन मार सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि टीम इंडिया इस समय अच्छी स्थिति में है, लेकिन मैच जीतने के लिए जो यहां पर सबसे बड़ा रणनीति होने वाला है टीम इंडिया के लिए वो ये कि आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरे जाएं। आप सभी को बता दें कि बोर्ड पर ज़्यादा रन टांगने होंगे क्योंकि अभी 2 दिन का खेल बचा हुआ है। यहां से अगर टीम इंडिया 350 के स्कोर तक पहुंच जाती है और फिर मेजबान की टीम को बल्लेबाजी देकर आउट करने की कोशिश करती है तो भारत कहीं ना कहीं जीत की संभावना तलाश सकता है। हालांकि यहां पर इंडियन टीम को काफी सावधानी से बल्लेबाजी की भी जरूरत है, क्योंकि अगर इंग्लैंड की टीम अगर भारत को 250 यानी कि 250 के तक समेटने में कामयाब हो जाती है तो उनके पास जीतने का मौका होगा। यानी भारत बेशक अच्छी स्थिति में है, लेकिन जीत के लिए उसे बेहद सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। आप सभी को बता दें दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट सेशन की जब बात आती है तो बात आती है नई गेंद की, और नई गेंद जब सामने आती है तो जेम्स एंडरसन, ओली रॉबिन्सन जैसे खतरनाक गेंदबाज भी आते हैं। लेकिन बात करें इस मैच में तो फर्स्ट इनिंग के दौरान क्रिस वॉक्स ने भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों को खासा परेशान किया था। शाम के समय गेंद धीमी गति के गेंदबाजों के लिए अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से कप्तान जो रूट और मोइन अली गेंदबाजी कर रहे हैं। और देखा जाए तो विराट कोहली का रिकॉर्ड कुछ यूं रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जहां वो मोइन अली और जेम्स एंडरसन के हाथों बहुत बार आउट हुए हैं, वही गलती दोहरा कर आउट हुए हैं। और इस समय विराट कोहली ही क्रीज पर मौजूद हैं 37 गेंदों में 22 रन बनाकर। 33 गेंदों में 9 रन बनाकर रविंद्र जडेजा खड़े हैं। अब अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर जैसे खतरनाक बल्ले हो जाने के बावजूद भी क्यों रविंद्र जडेजा को ऊपर उतारा गया, ये आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा। तो सबसे बड़े सवाल का जवाब दोस्तों यही है कि इस पूरी सीरीज के दौरान विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को आलोचना का सामना करना पड़ा कि अश्विन को खिलाओ, जडेजा को बैठाओ, यही बार बार बात हो रही है। जडेजा के खिलाफ कोई नहीं है भारतीय फैंस, बस वो चाहते हैं कि अश्विन भी इस टीम में जगह बनाए, लेकिन किसकी जगह बनाए ये कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। क्योंकि इस समय देखा जाए तो टीम इंडिया जो क्रीज पर मौजूद है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, लेकिन जो रविचंद्रन अश्विन के आंकड़े हैं वो अपने आप में और भी ज्यादा निराले हैं। चाहे कोई सा भी मैदान हो, खुद दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मुकाबला साउथहैम्पटन इंग्लैंड के मैदान पर ही खेला गया था, उसमें दोस्तों रविचंद्रन अश्विन को खिलाया गया था, तो वहां पर क्यों खिलाया गया सवाल फिर उठता है। तो यही कुछ रणनीतियां दोस्तों जो टीम इंडिया को सुधार करनी होंगी। इसके साथ साथ आज के दिन की बात करें तो पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि नई गेंद से पूरा धावा होगा और विराट कोहली तो खासा परेशान होते हैं। लेकिन चुनौती ही दोस्तों यही है कि इन जैसे गेंदबाजों को सामना करके विराट कोहली को अपने 71वें शतक तक पहुंचना होगा। साल 2019 22 नवंबर को आखिरी बार इनके बल्ले से बांग्लादेश के खिलाफ शतक देखने को मिला था। उसके बाद से दोस्तों फैंस की आंखें तरस गई हैं कि ये शतक कब लगाएंगे। आईपीएल की तो अपनी जगह बात है कि आईपीएल में ये एक भी ट्रॉफी नहीं जीते और वो सूखा अभी तक चला आ रहा है, लेकिन शतक का सूखा ये खत्म कर सकते हैं, वो इनके हाथ में है और वो फैंस देखना चाहते हैं। और अगर फैंस देखेंगे भी तो इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी कि विराट कोहली ने शतक मारा, क्योंकि विराट कोहली देखा जाए दोस्तों इस समय शतक के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं। सचिन तेंदुलकर का कोई अगर रिकॉर्ड तोड़ेगा तो वही एक नाम है विराट कोहली, लेकिन वो रिकॉर्ड क्या तोड़ पाएंगे, सवाल ये भी खड़ा है। लेकिन अगर आप रोहित शर्मा को दोस्तों टेस्ट क्रिकेट का भी सबसे खतरनाक बल्लेबाज आप मानते हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों चौथे दिन के आज के खेल के बारे में। तो यहाँ पर टीम इंग्लैंड की रणनीति साफ होने वाली है कि किसी भी तरीके से 2 सेशन के अंदर ही टीम इंडिया के 10 के 10 बल्लेबाज को आउट कर दिया जाए। 3 बल्लेबाज जिसमें रोहित शर्मा 127 रन बनाकर गए 256 गेंदों में 14 चौके 1 छक्के की मदद से। केएल राहुल 101 गेंदों में 46 रन बनाकर गए 6 चौके 1 छक्के की मदद से। 127 गेंदों में 61 रन चेतेश्वर पुजारा ने बनाए। ओली रॉबिन्सन ने उनका आउट किया था, बॉल कैच पकड़ी थी मोइन अली ने। लेकिन केएल राहुल का जो आउट होना था दोस्तों वो काफी ज्यादा यहाँ पर सवालिया निशान बना, जिसकी वजह से केएल राहुल पर बहुत बड़ा जुर्माना भी लगा है। वो जुर्माना क्या है आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल दोस्तों केएल राहुल को यहाँ पर आवाज खड़ी करना बहुत नुकसानदेह हो गया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो थर्ड एम्पायर ने डिसीजन लिया है उनके फैसले पर उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से इनका 15% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, क्योंकि एम्पायर के फैसले पर इन्होंने सहमति नहीं जताई, बल्कि थर्ड एम्पायर दोस्तों लगातार रिव्यू करके वो फैसला लिए थे। लेकिन उस फैसले को दोस्तों देखकर काफी फैंस भी काफी निराश थे कि अगर केएल राहुल आउट नहीं था तो उन्हें आउट क्यों दिया गया। उस सवाल का जवाब दोस्तों कोई नहीं दे पाया और केएल राहुल अब पवेलियन में है।
तो दूसरी तरफ दोस्तों अब जडेजा और विराट कोहली मैदान पर हैं। जडेजा का मैदान पर होना इस वजह से भी यहाँ लाजमी सी बात है क्योंकि जब लास्ट टाइम 2018 में ओवल के मैदान पर खेला गया था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मुकाबला, तो उसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान जडेजा ने 86 रन की एक नाबाद पारी खेली थी जिसकी बदौलत टीम इंडिया को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिली थी। तो वही कुछ पारी दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करेंगे रविंद्र जडेजा से। और विराट कोहली ने भी दोस्तों उस सीरीज़ के दौरान यानी कि जो साल 2018 में सीरीज़ हुई थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैदानों पर, तो उस सीरीज़ के मैन ऑफ द सीरीज़ रहे थे। टीम इंडिया सीरीज हारी थी लेकिन विराट कोहली के बल्ले से इतने रन निकले थे कि इनको मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया था। तो वही विंटेज विराट कोहली हम देखना चाहते हैं। भले ये मैन ऑफ द सीरीज का खिताब ना जीत पाए, रोहित शर्मा ने 127 रन बना दिए इस मैच में, लेकिन हम फिर भी हम चाहते हैं कि विराट कोहली एक अच्छी पारी खेलें, कम से कम आज का दिन किसी तरीके से सर्वाइव कर जाए, 350 जितना एक स्कोर खड़ा कर दें ताकि टीम इंग्लैंड आखिरी दिन अगर बल्लेबाजी करने आए तो उनको वो स्कोर पीछा करने के लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़े। और जब जब टीम प्रेशर में आती है, प्रेशर में किसी स्कोर को चेस करती है, तो खासा जो रूट हो गए, जोनी बेस्ट हो गए, ये सब दोस्तों चेस करते वक्त इतने शानदार बल्लेबाज नहीं लगते। फर्स्ट इनिंग के दौरान ये रन बना लेते हैं और जब इन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता तब भी इनके बल्ले से रन निकलते हैं और मैदान की स्थिति को देखते हुए भी रन निकलते हैं। लेकिन जब जब बात चेस की आती है तो चेस में टीम इंडिया से दोस्तों आगे शायद ही कोई टीम निकल पाती हो, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो। और आखिरी दिन तो दोस्तों बारिश की उम्मीदें भी जताई गई हैं और आज भी दोस्तों मैदान पर बादल छाए रहने की उम्मीद है। और आप ये मुकाबला सोनी 10-3 हिंदी पर, सोनी 10-1 इंग्लिश पर जियो टीवी के माध्यम से फ्री में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं। किसी और भाषा में देखना चाहते हैं तो चैनल चेंज करिएगा, आपको मिलेगा जरूर। अन्य भाषाओं में भी ये टेलीकास्ट हो रहा है। और दोस्तों सोनी लिव ऐप पर आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। ये मैच वहाँ पर आपको बस पेड मेंबरशिप करनी होगी, उसके बाद फुल HD और हिंदी के माध्यम से आप ये मैच लाइव देख सकते हैं। ठीक 3:30 बजे शुरू होगा, 5:30 बजे पहला सेशन, उसके बाद 7:30 बजे दूसरा सेशन, फिर तीसरा सेशन दोस्तों 25 से 30 ओवर के बीच निर्धारित समय पर समाप्त होगा। कल का जो दिन था दोस्तों वो टीम इंडिया के लिए अच्छा रहा था। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने शतक जड़कर मजबूत स्थिति में पहुंचाया। चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से अर्धशतकीय पारी निकली थी, उसके बाद 171 रन की लीड ले ली है टीम इंडिया ने। अच्छी बात यह है और तो धीमी रोशनी की वजह से कल कम से कम 10 से 5 ओवर का नुकसान लास्ट में हुआ था, वरना वो 76 से आगे ओवर हो सकते थे। और धीमी रोशनी की वजह से ही कल इंडिया के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज बच गए थे। अब दोस्तों यहां रोहित शर्मा ने शतक ठोका है तो बड़े रिकॉर्ड तो लाजमी से बात से बने ही बने हैं। तो भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के बल्ले से विदेशी सरजमी पर टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक निकला है। ये सभी ने देखा, लेकिन बहुत कम ही लोग इस बात को जानते होंगे कि इस मैच में उन्होंने शतक से पहले ही कई ऐसी उपलब्धियां हासिल कर ली जो कि उनके लिए एक माइलस्टोन है। ऐसी 5 उपलब्धियों के बारे में आप जानेंगे जो रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथी पारी में प्राप्त की। हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में शतक जड़ने से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के तौर पर 11,000 रन पूरे किए। सबसे कम पारियों में ओपनर के तौर पर 11,000 रन बनाने के मामले में वे दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं। एक और उनका रिकॉर्ड यह है दोस्तों कि दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने जैसे ही दूसरी पारी में अपना 11वां रन बनाया तो वैसे ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए। उनसे पहले 38 बल्लेबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रनों का आंकड़ा पार किया हुआ है। मौजूदा समय में उनके 15,116 रन से ज़्यादा के रन हैं। तीसरी उपलब्धि दोस्तों ये है कि साल 2013 में टेस्ट क्रिकेट में शतक के साथ डेब्यू करने वाले रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ओपनर के तौर पर खेलना शुरू किया तो वो अद्भुत खिलाड़ी बनकर निकले। उन्होंने अब टेस्ट क्रिकेट में 3,000 रन बना लिए हैं जो अपने आप में एक उपलब्धि है। चौथी उपलब्धि यह है, ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजी करना कठिन है, यानी कि इंग्लैंड में बल्लेबाजी करना कठिन है। सैकड़ों खिलाड़ियों के लिए कठिन होगा, लेकिन रोहित शर्मा इंग्लैंड की सरजमी पर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने इंग्लैंड की सरजमी पर अब तक 2,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन बनाए हैं। इनके नाम एक और बड़ी उपलब्धि यह है कि भारत के सीमित ओवरों की टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा ने इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में 1,000 रन बनाने का आंकड़ा पार कर लिया है। रोहित ने टेस्ट, T20 और वनडे क्रिकेट में इस साल 1,000 से ज़्यादा रन बना लिए हैं और वे इस साल ऐसा करने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी बने हैं। इनसे कुछ ही कदम पीछे हैं ऋषभ पंत। अब दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है, लेकिन क्या वो मजबूत स्थिति पहले सेशन दूसरे सेशन के बाद भी बरकरार रहेगी? विराट कोहली के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार रहने वाला है आज मैच में, क्योंकि विराट के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। क्या इस मैच में उनका शतक आएगा? कप्तान जो रूट ने अब तक बहुत कप्तानियां पारियां खेली हैं इस साल, वही कप्तानी पारी की उम्मीद यहां से विराट कोहली से भी की जाती है। समय के साथ दोस्तों बदलाव आता है, लेकिन विराट कोहली वैसे ही विराट कोहली हमें देखने हैं, बस यही डिमांड है। अब एक दोस्तों यहाँ चीज़ देखने वाली बात होगी कि पहला सेशन क्या टीम इंडिया डिफेंड करेगी या अटैकिंग मोड में रहेगी। कल तो रोहित शर्मा और KL राहुल ने पहला सेशन पूरी तरीके से डिफेंड में निकाला था, उसके बाद दूसरे सेशन और तीसरे सेशन के बाद से जो हाथ खोला वो उन्होंने रोकने का नाम नहीं लिया। जडेजा और कोहली ने भी लास्ट में पारी को आके संभाला,
वरना तो ये रनों का आंकड़ा जो 171 की लीड दिख रही है वो एक समय पर 200 की भी हो सकती थी, क्योंकि कम से कम उसके बाद 10 ओवर फेंके जाते और 10 ओवर में दोस्तों कम से कम तो 30 रन तो बन ही सकते थे। अब 270 के रन पर 3 विकेट खो चुकी है टीम इंडिया। ये स्कोर कम से कम 450 या 350 तक भी पहुंचता है तो टीम इंडिया एक मजबूत स्थिति में होगी। लेकिन उसके बाद दोस्तों जो लीड की बात आती है वो फिर से 350 तक की आती है। 300 के पार तो किसी भी कीमत पर जानी ही चाहिए, तभी ही मजा आएगा देखने में। आने वाले बल्लेबाज में अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर जैसे खतरनाक पार्टनरशिप बन सकती है। तो चाहते हैं दोस्तों टीम इंडिया इस मुकाबले में जीते तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि रहाणे, कोहली और जडेजा, पंत में से कौन लगता है कि आज के मुकाबले में शतक मारेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।